Hello everyone, welcome to my channel. Myself Dr. Lalita, Ayurveda doctor. Today we are talking about lifestyle disease. लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर बहुत सारी डिजीज़ आती है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, पेन जो होता है, जॉइंट पेन है, बैक एक वगैरह होता है, तो बहुत सारी डिजीज़ इसके अंदर आती है। लेकिन हम लोग इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग उस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करते हैं, या फिर जनरली डॉक्टर के पास जाके भी कंसल्ट नहीं करते हैं, और सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगी, या फिर ऐसे ही आपके आसपास मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से मेडिसिन लेके आ जाएंगे, पेन किलर्स लेके खा लेंगे और बस ऐसे ही काम चलाते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जब डॉक्टर के पास वो जाते हैं तब तक उनको 4-5 साल हो चुके होते हैं उस डिज़ीज़ को फेस करते हुए, उस पेन को फेस करते हुए 4-5 साल हो जाते हैं। एंड किसी किसी को तो 20 साल भी हो जाते हैं, कोई तो किसी को पता ही नहीं चलता कि ये एक बीमारी भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस बारे में कोई ज़्यादा बात ही नहीं करता है। उस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अभी तक मैं जितने पेशेंट्स को देखी हूँ या फिर जितने लोगों को मिली हूँ, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस डिज़ीज़ के बारे में अवेयर होते हैं, जो बहुत एक्यूट फेज़ में उससे डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं। जबकि आपको और बहुत सारे लोग होते हैं कि दिखाने नहीं जाते हैं, मतलब बहुत लेट 4-5 साल हो जाएंगे या 10 साल हो जाएंगे, इतना लेट लेट तक वो दिखाने जाते हैं। वो लोग कब जाते हैं दिखाने, जब पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बैठा नहीं जाता, खड़ा नहीं रहा जाता, तो तब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं। तो आई होप काफ़ी लोग इसमें समझ गए होंगे कि मैं किस डिज़ीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, और अगर हाँ नहीं समझे हैं तो हम बात कर रहे हैं पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर के बारे में, एनोरेक्टल डिजीज़ के बारे में। सारी हमारी जो पूरी हेल्थ है वो पूरी सारी की सारी इम्पॉर्टेंट होती है। मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है, फिज़िकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन फिज़िकल हेल्थ में हम हर डिज़ीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, हर डिज़ीज़ के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन जनरली इन डिज़ीज़ के बारे में बात करने से हेजिटेशन फील करता है पेशेंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं एनोरेक्टल डिजीज़ की। एनोरेक्टल डिजीज़ के अंदर आता है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर। तो इसमें से कुछ जो फिशर होता है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ होता है, और पाइल्स भी कुछ हद तक लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, और जिसमें कि मतलब बहुत आप अपनी डाइट वगैरह का ध्यान नहीं रखते हो। ये जेनेटिकल भी होती है, लेकिन लाइफस्टाइल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड फिस्टुला का भी सेम ही है कि लाइफस्टाइल की वजह से भी फिस्टुला होता है। तो आज हम इन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। जनरली जो देखा जाता है पेशेंट्स में, कि अगर पेशेंट को एनोरेक्टल रीजन में अगर पेन हो रहा है, या स्वेलिंग आ गई है, या फिर कोई टेंडरनेस है, तो वो समझता है कि उसको पाइल्स हो गया है। हाँ, पाइल्स हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है पाइल्स ही हो, फिशर भी हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है। तो क्या होता है कि वो खुद से ही मेडिकल के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कर लेता है, या फिर कोई किसी को हुआ होगा वो डिजीज़, वो उसने उसको सजेस्ट कर दिया कि हाँ ऐसे जाके मेडिसिन खा लो, ऐसे जाके कोई दवाई लगा लो एंड आप ठीक हो जाओगे। तो उनको ये पता ही नहीं होता कि इस डिज़ीज़ का मतलब अच्छे से भी ट्रीटमेंट होता है, और पूरी तरह से आप ठीक हो जाते हो और स्वस्थ हो जाते हो। तो हम लोग बात कर रहे थे पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर के डिफरेंस के बारे में, कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। तो जो पाइल्स होता है वो, उसमें ब्लीडिंग जनरली ज़्यादा होती है, कि बहुत ज़्यादा ब्लीड जाएगा। पेशेंट जैसे फ्रेश होने जाएगा तो उस टाइम पे उसको पेन भी होगा, और ब्लीड बहुत ज़्यादा होता है, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जाएगी। और कभी कभी सिर्फ पेन होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, ऐसा भी होता है पाइल्स में। लेकिन
पेनलेस ब्लीडिंग भी होती है और पेनफुल भी रहता है, तो ये रहता है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है पाइल्स में ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा रहती है। दूसरी हम बात करते हैं फिशर के बारे में। तो मैंने जो देखा है कि फिशर के बारे में लोगों की मैक्सिमम की यही धारणा होती है कि मुझे तो पाइल्स हो गया है, लेकिन फिशर बहुत कॉमन डिजीज़ है। 90% लोगों में, मतलब 80-90% लोगों में ये मिल जाती है। बहुत बहुत क्रॉनिक नहीं तो एक्यूट फेज़ में ये होती है, मतलब स्टार्टिंग फेज़ में होती है। तो फिशर में क्या होता है कि पेन होगा, पेन होता है और बहुत बहुत सीवियर पेन होगा एंड स्वेलिंग भी रहेगी एंड जो ब्लीडिंग होगी वो ड्रॉप से ब्लीडिंग होगी और बर्निंग सेंसेशन भी होगा उसमें, कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को जलन फील होता है। तो फिशर में क्या होता है कि जो एनल रीजन होता है तो उसमें कट लग जाता है, इस वजह से उसको थोड़ा ब्लीडिंग होती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं रहेगी लेकिन थोड़ी ब्लीडिंग रहेगी, मोस्टली उसमें स्वेलिंग रहेगी और बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। एंड पेशेंट इतना ज़्यादा पेन में रहता है तो उसे लगता है कि मुझे पाइल्स हो गया है एंड मेडिकल स्टोर पे जाके दवा खा लेगा और कुछ लोकल लगा लेगा एंड देन वो क्या होता है थोड़े टाइम बाद में ठीक हो जाता है। जो जो घाव बना होता है फिशर का वो थोड़े टाइम में हील हो जाता है, पेन किलर वगैरह खा के धीरे धीरे हील हो जाता है एंड देन फिर वो कुछ टाइम बाद में वापस से, जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई तो वापस से उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें मेन रोल किस चीज़ का होता है? जो पाइल्स और फिशर है, फिशर में मेन रोल होता है आपका डाइट वगैरह का, या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फिशर के लिए। तो जैसे फाइब्रस डाइट नहीं लेते हैं पेशेंट, या फिर अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, या लोग बहुत फास्ट करते हैं 2-2 दिन का फास्ट करते हैं, एक दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाते और नेक्स्ट डे अचानक से बहुत सारा खाना खाते हैं, या हैवी डाइट लेते हैं। तो उस वजह से भी क्या होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और प्रॉपर डाइजेशन होता है कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होगा। एसिडिटी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये। तो इसमें जनरली कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा इशू करता है पेशेंट को, और बैठे रहना एक बहुत कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक पेशेंट बैठे रहता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग सिटिंग होती है, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, इनको लंबे टाइम तक पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं तो अच्छा प्रॉपर डाइट नहीं वो ले पाते हैं, तो इस वजह से उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स वगैरह में तो बहुत देखने को मिलती है, एंड जिन लोगों का सिटिंग का जॉब होता है तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में बहुत देखने को मिलती है, और जिनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको, और कॉन्स्टिपेशन तो है ही इसमें। और एक और है फीमेल्स में, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो उसको भी क्या होता है कि वेट की वजह से उसको ये प्रॉब्लम होती है। तीसरी हम लोग बात करते हैं भगंदर के बारे में। तो भगंदर में क्या होता है कि जो एनल रीजन होता है उसके चारों तरफ फुंसी हो जाती है। वो फुंसी क्या होती है कि फूट जाती है और ठीक हो जाती है, फूट जाती है ठीक हो जाती है, इस तरह उसमें मतलब पस भर जाता है एंड वो थोड़े टाइम बाद में फूट जाती है। जब उसमें पस भरा रहेगा तो उस टाइम पे क्या होता है कि पेशेंट को बहुत पेन होता है और फीवर भी आ जाता है कई कई पेशेंट्स को, और बहुत ज़्यादा दर्द रहता है एंड कुछ टाइम बाद में वो जो फुंसी होती है वो अपने आप फूट जाती है एंड देन उसके बाद में धीरे धीरे वापस से 2-3 महीने में वो वापस से फिल होती है एंड वापस से फूट जाती है। ऐसे उसका साइकिल चलता रहता है। तो उसमें भी पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये तो हो गया जो भी हम डिजीज़ के बारे में बात करें, लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करें, उनके बारे में एक सुपरफिशियली बताना कि आपको थोड़ा समझ आ सके कि हम को वो डिज़ीज़ है या नहीं, उसको हमें डॉक्टर के पास दिखाने जाना है या नहीं, इसके बारे में आपको थोड़ी समझ आ सके। अब हम बात करते हैं इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, कि इन डिजीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है। यस, पाइल्स फिस्टुला फिशर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इनफैक्ट आयुर्वेद में पाइल्स फिस्टुला और फिशर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। एंड पहले तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर नहीं कंसल्ट कर पा रहे हैं डॉक्टर को तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें।
कि जैसे बहुत अच्छा मात्रा में पानी पिए, सुबह सुबह 2 गिलास पानी पिए। अभी जैसे सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों में गुनगुना पानी पिए, और बाकी जो मौसम होता है उसमें नॉर्मल पानी पिए, 2 गिलास पानी पिए खाली पेट सुबह के टाइम पे। और उसके बाद में आपकी जो डाइट है उसका अच्छे से ध्यान रखें, फाइब्रस डाइट लें, दिन में बार बार हर आधे घंटे में पानी पीते रहें। किसी को चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक गुनगुना पानी लेके, टब में गुनगुना पानी लेके और उसमें बैठ के सेक कर सकते हैं। तो उससे आपको जो भी पेन है, स्वेलिंग है, उससे रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप का जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन लें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। होप सो आपको कुछ जनरल अवेयरनेस हुई होगी पायल्स फिस्टुला फिशर के बारे में। एंड ये डिजीज़ ऐसे भी नहीं कि आप इनको किसी से डिस्कस नहीं करो, किसी को बता नहीं सको। शर्म होना एक अलग बात है, एंड आपकी बीमारी के बारे में कंसल्ट करना वो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी हेल्थ का। तो आप ज़रूर कंसल्ट करिए, आपके डिजीज़ के बारे में बात करिए, डॉक्टर को बताइए और आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड होगा। थैंक यू।